बच्चों, आज ये एक्सरसाइज 1.4 का जो समुच्चय की एक्सरसाइज चल रही है 11वीं की क्लास के मैथमेटिक्स की, तो उसका 1.4 का दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने बना दिया था, ठीक है। थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि आज जो लिख रहा हूँ ना, थोड़ा अच्छा लिखने की कुछ चीज़ बनाया था, पेन बनाया था, उसे लिखने की वजह से ही अब भाई थोड़ा अच्छा लिखा जाए, थोड़ा ज़्यादा लिखा जाए, इस वजह से। और हाँ, कुछ बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 से दोबारा से बताएं, तो उसे बता रहा मैं, एक दो क्वेश्चन बता दो उसमें से भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, तो शुरू कर रहे हैं बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 6 को, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे ही करेंगे हम। देखो, यदि ए बराबर 3,5,7,9 इतना बी है और सी है और डी है, तीनों समुच्चय दे रखे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, उसने कहा फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। मैं एक बार बता दूं, फर्स्ट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी बताएंगे। तो क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो जब हम उसे लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का ए के जितने भी अवयव है और बी के अवयव जितने हैं, उन दोनों में जो कॉमन मिलेंगे केवल वे रखने में। जैसा 3 इधर तो नहीं है, इधर नहीं है, छोड़ दो। 5 इधर है, इधर नहीं है, छोड़ दो। 7 ए में है, बी में भी है, रख दो 7। फिर उसके बाद ये बोला इसने 9, उसमें भी है, दोनों में ए बी में, 9 भी रख दो, ठीक है। अच्छा जी, फिर कितना है, 11। 11 भी मेरे हिसाब से दोनों में है, उसे भी रख दो, ठीक है। 11 दोनों में है, तो 7 9 11 बिल्कुल दोनों में रख दो। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड तो खैर आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो, सेकंड खुद कर लोगे, और ये वाला मैं थर्ड करा रहा पहले, ठीक है ना। देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर। देखो, इसे निकालने के लिए पहले हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तब निकलेगा डी वाला। तो पहले निकाल लेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी बराबर। देखो, ए के जितने भी अवयव है और ये सी में जितने भी अवयव है, इनमें जो कॉमन होगा पहले वो लावेंगे। तो 3, अच्छा इसमें बस देख लो, डायरेक्ट 11 है बस, और कोई कॉमन नहीं है, तो हम रख देंगे 11, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा था हमारे से, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, शायद डी पूछ रखा, देखिए हाँ डी। तो अब हम क्या काम करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 11 है और डी वाला ये रहा, इनमें देख लें क्या कॉमन है। तो यहाँ से 11 है, उसमें 15 17, कोई कॉमन तो नहीं। जब कोई कॉमन नहीं आए तो इसका मतलब यहाँ फाई आएगा, क्योंकि फाई एक खाली समुच्चय है, इस वजह से। तो ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट इसे छोड़ के ये भी छोड़ देंगे, ये वाला करेंगे अब, ठीक है। चलो, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से देखियो। उसमें क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ध्यान से समझिए इसे, पहले हम निकाल लेंगे। देखो, यहाँ कोष्ट लगा हुआ है, इस वजह से पहले निकाल लेंगे बी यूनियन डी, ठीक है ना। तो निकाल लेंगे बी यूनियन डी। तो जब हम बी यूनियन डी निकाल लेंगे इसका, तो जो बी है, बी का तो है हमारे पास ये वाला, और डी के ये हैं। तो इसमें क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। 7 9 11 13 15 17 कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इसमें क्या है, अच्छा यूनियन है ना। तो यूनियन को तो शायद मिक्स करके रखे है, सॉरी, यूनियन का तो अलग सिस्टम है। चलो, देखो, यूनियन का मतलब है इकट्ठे करके रखना। 7 9 11 13 15 17 सबको इकट्ठे कर दो, बस 2 बार नहीं होने चाहिए। 7 9 11 13 15 और 17, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब क्या करेंगे हम, बी यूनियन डी और ए का इंटरसेक्शन निकालना, तो ए के समुच्चय और बी यूनियन डी का समुच्चय ये वाला है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो ए वाला वो रहा ऊपर, देखो इसमें क्या होगा, जो से हमारा ए वाला है उसे देखेंगे पहले, ठीक है। तो
चलो देखो इधर, तो इसमें आया अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन, तो ए में 3 5 7 9 11, इसमें देखेंगे 7 भी है 9 भी है, तो वहाँ भी है 7 और 9, इसमें 11 है तो वहाँ भी 11 है, तो 3 ही आएंगे इसमें बस, 7 9 और 11, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसा ही है नोवा, तो नोवा करते फिर इसके बाद तुम जो 10वां खुद करोगे। ठीक है, मैं नोवा करा रहा। देखो नोवा कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो इस क्वेश्चन को निकालने के नाम का हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये वाला पहला निकाल लेंगे, फिर बी यूनियन सी निकाल लेंगे, और फिर बाद में इन दोनों का जो समुच्चय बनेगा उसके इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें ये हो रहा ए का समुच्चय और बी का समुच्चय, इसमें कॉमन क्या है सिर्फ 7 9 11, 7 9 11 बस ये है। तो हमें इंटरसेक्शन के लिए कॉमन लेना है ना, 7 9 और 11। ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकाल लेंगे हम, उसके बाद बी यूनियन सी, तो ये इकट्ठे करके रखना, तो बी का और सी का इंटरसेक्शन ले लो, यानी 7 9 11 13, 11 13 कॉमन है, एक बार ले देंगे तो 7 9 11 13 15 बस, 7 9 11 13 और 15 आ गया। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जब इसे निकाल लेंगे हम, तो इसका मतलब है भाई कि हम देखो, इसका मतलब है हम इस वाले में से, ठीक है, और कौन से वाले में से, ये वाला, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इंटरसेक्शन निकाला ना, तो इसमें 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है, इसी रख दो 7 9 11, और ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद कर लियो। अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन पे। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि a इजकल टू एक्स कोलन एक्स, ये वाला है एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और बी एक्स कोलन एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, ठीक है नहीं, सी इजकल टू एक्स कोलन एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है और ये अभाज्य संख्या, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है हमें। तो इसमें बहुत नॉर्मल है, तो हम पहले समुच्चय बना लेंगे, समुच्चय ए का बना लेंगे, बी का, सी का, डी का, और फिर जो ऊपर वाले नहीं ये वाले निकाल ले, बिल्कुल सेम नहीं करेंगे। तो पहले ए का समुच्चय बनाओगे, देखो ए वाले में क्या रखा उसने, एक्स कॉमन एक्स एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसा कर देंगे। ठीक है, फिर वो निकाल लेंगे बी का समुच्चय, बी में क्या कर रखा है, एक सम प्राकृतिक संख्या, सम यानी 2 से कटना, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा यो सी में एक्स कोलन एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो सी का समुच्चय होगा विषम प्राकृतिक, बोला ना उसने, तो विषम के लिए हम क्या लगाएंगे, शब्द शुरू एक से होकर है ना, 1 3, ठीक है ना, 5 डॉट डॉट डॉट, फिर हम लगाएंगे डी के नाम का, डी में क्या रखना है, एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य 2 से शुरू होगी, 2 क्योंकि अभाज्य की संख्या 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसमें लेंगे हम 2, और 2 के बाद लेंगे भाई अभाज्य का ना उसने 3 भी है अभाज्य लेंगे, 5 भी अभाज्य है, 7 है, फिर 9 नहीं है, फिर 11 है, डॉट 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 ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सब समुच्चय बन गए। ठीक है ना, जब हमारे पास सब समुच्चय बन गए तो ध्यान से समझो, जो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इनके अब हल निकाल लें, क्योंकि हमारे पास तीनों के बनेंगे ना, तो जब इनके हल निकाल लेंगे, देखो तो सबसे पहले हम देखो ना कहा ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहला कहा जो इधर की साइड है ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो उसे लेंगे हम, निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट वाला निकालना है हमें। तो देखो ध्यान से समझो, कॉमन 1 2 3 4 5 सब इसमें, उसमें 2 4 6 यानी सम है। देखो जो ये वाली है, मैं अलग से कलर लेगा काम चलेगा, ये ले लूँगा कलर, अच्छे सा ब्राइट कलर लेंगे,
देखो मैं बता दूं तुम्हें अब क्या, जो इस ए में है सारे के सारे प्राकृतिक है 1 से लेकर 1000, और जो ये है 2 4 सम, ये सम संख्या प्राकृतिक के अंदर आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। इसलिए कॉमन देखो क्या इसमें, एक वहाँ तो एक नहीं है छोड़ दो, यहाँ 2 है वहाँ 2 है तो कॉमन ले दो, ठीक है। यहाँ क्या है 3 है वहाँ 3 तो नहीं है, यहाँ 4 है वहाँ 4 है, रख दो। तो इसका मतलब यहाँ आगे 5 होगा वहाँ 5 ही नहीं है, लेकिन आगे इसमें 6 भी आएगा वहाँ 6 है। इसी तरीके से वहाँ 8 भी आ जाएगा, और डॉट डॉट करके ये बिल्कुल सेम बी वाला समुच्चय बन रहा है, नहीं बन रहा है बताओ। तो बस यहाँ बराबर में क्या लिख दोगे बी, और ये इसका आंसर फर्स्ट का बी इसलिए लिख रहे क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया है ये वाला समुच्चय जो सेम बी से मैच हो रहा, यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का बन रहा, इस बात हमने बराबर में बी रखा, ठीक है। अब चलेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें रखा ए इंटरसेक्शन सी बोल रखा, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है हमें। तो देखो ए का तो यो रहा सी का यो रहा, देखो इसमें एक है बिल्कुल है रख देंगे, ठीक है। इसमें 3 है वहाँ 3 है, 2 है वहाँ लेकिन इसमें तो 3 3 कॉमन है 3 रख देंगे। फिर यहाँ 4 है इसमें 4 नहीं, लेकिन वहाँ 5 होगा इसमें 5 है तो 5 रख देंगे और डॉट 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 कर देंगे। ध्यान समझो 1 3 5 1 3 5 यानी ये वाला सी वाला बन रहा, तो बराबर में क्या रख दोगे सी, उसका आंसर। जिस टाइम तो मैं यहाँ क्या रखा ए इंटरसेक्शन डी, जब ए और डी का निकाल लोगे तो ये वाला बनेगा बिल्कुल सेम, ठीक है ना। कर लोगे खुद, नहीं भी खुद कर सकते, चलो मैं बता रहा। और चलो अब उसने खैर चलो थर्ड तो तुम खुद करियो, मैं यहाँ देख रहा है कौन सा क्वेश्चन है। ये फोर्थ वाला जो है बी इंटरसेक्शन सी है, फोर्थ वाला है बी चल ही नहीं रहा भाई। तो चलो ये मैंने ब्रूस पे क्लिक कर रखा था उस पर रबर पे रीजर पे। चलो देखो ध्यान दो, उसने क्या कहा था अभी, हमने देखा था बी इंटरसेक्शन सी बोल रहा था शायद, हाँ बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी बराबर। तो ध्यान से समझियो बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, बी में 2 4 6 8, इसमें 1 3 5 इसमें विषम है और उसमें सम है, तो इसका मतलब ये वाली भी सम है और ये वाली सारी क्या है सम है, तो इनका कोई मेल ही नहीं हो सकता, इनमें कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। जब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा फाई, ठीक है ना। और फाई किसी का समुच्चय नहीं समझ ले, यही उत्तर छोड़ देंगे, ये उसका यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखो। तो इसने दिया फिर ये वाला, ये अभी चले गए सारे डिलीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी और डी ज्ञात कर लोगे और सी इंटरसेक्शन डी भी ज्ञात कर लोगे ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आठवां सातवां हो गया, आठवें पे चलो। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा भाई। आठवां क्वेश्चन कह रहा भाई निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से युग्म असंयुक्त है, कौन से युग्म असंयुक्त है। तो ध्यान से समझियो, सबसे पहले ना फर्स्ट में क्या बोला इसने 1 2 3, इन समुच्चय में 1 2 3 4, ठीक है ना। और सेकंड समुच्चय में उसने क्या बोला, ये मान लो इस चीज को, अंकबयु ए है ये वाला और ये बी का है, ये मान अपने पास से मान लो। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 4 के बराबर, यानी इसमें हम 4 रखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम 4 के बराबर 4 से बड़े और 6 से छोटे, 6 के बराबर 4 5 6, ये 3 आएंगे बस, इसमें इससे फालतू नहीं आने के, ठीक है। तो उसने कहा कि असंयुक्त है, असंयुक्त के लिए हम हमेशा इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तभी पता लगा ये संयुक्त है नहीं है। तो उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो हमें देखना इसमें क्या है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन है ये आ गया। तो कुछ में एलिमेंट्स है इसलिए असंयुक्त नहीं है, अगर एलिमेंट्स होता इसमें, मतलब अगर फाई आता इसमें की तरफ खाली आता तो ये असंयुक्त था। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट्स बनेगा तो इसका मतलब वो असंयुक्त नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल 4 आया ना तो असंयुक्त नहीं है, यहाँ लिख देंगे अतः अतः युग्म असंयुक्त नहीं है, ठीक है। ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उसका सेकंड वाला जो है
सेकंड वाला भी देखेंगे क्या कह रहा है। सेकंड वाला में बोल रहा हूँ AEIOU हो गया और CDEF हो गया। इसमें देखेंगे क्या है सेकंड में। तो इस चीज़ के लिए सब मान लो, माना A बराबर तो A, E, I, O, U, UO है, ठीक है। तथा B बराबर मान लो CDEF ये हैं। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, हमें निकालना A इंटरसेक्शन B। तब उन्हें ACD करके मान सको सारा को, हर बार A इंटरसेक्शन B निकालना जरूरी नहीं है। तो देखो ध्यान समझियो, अब इसमें क्या क्या कॉमन है। E कॉमन है, मेरे हिसाब से E ही कॉमन है और कुछ है भी नहीं। जी बिल्कुल, तो E कॉमन है बस। तो E कॉमन है तो इसका मतलब एलिमेंट्स है, यहाँ लिख देंगे अतः युग्म असंयुक्त नहीं है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। तो थर्ड में देखो क्या क्या रखा है उन्होंने। थर्ड में कहा x + x एक संपूर्णांक है। ये तो संपूर्णांक हो गया, यानी 2, 4, 6 डॉट डॉट करके ए तो यू आ गया। फिर उन्होंने कहा x * x एक विषमपूर्णांक है। तो ये क्या आ जाएगा, विषमपूर्णांक यानी बी वाला 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यानी ये सम और ये विषम। कभी भी ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट्स आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब फाई, क्योंकि सम और विषम बिल्कुल अलग है, कभी भी कॉमन हो नहीं सकता, तो फाई आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः युग्म कैसा है, असंयुक्त है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नौवां क्वेश्चन है। नौवें क्वेश्चन में कहा ए का मान दिया, बी का मान दिया, समुच्चय सी का मान दे रखा, डी का मान दे रखा। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना हमें। ए माइनस बी भी कुछ इंटरसेक्शन जैसा है, कुछ ही है बस, ठीक है, सारा नहीं है। देखो बहुत ही ईजी है, मैं मानू कि इनसे ईजी तो क्वेश्चन है नहीं कोई भी। तो उसने कहा सबसे पहले फर्स्ट A - B निकालना। तो ध्यान से समझियो, मैं पूरा समुच्चय तो लिखना था नहीं, A का योरा B का योरा। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है, ठीक है ना, जो तुम्हें कॉमन दिखेंगे उन्हें हटाना है बस। जो बी वाले, मुझे ए में से बी घटा रहे हैं हम, ए से बी माइनस कर रहे हैं ना, तो बी वाले में जो जितने मतलब अवयव है, अगर मैं ए के अंदर है उन्हें हटा दो। पहले देखो यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इधर है। यहाँ देखो सिर्फ 12 मिल रहा है मेरे हिसाब से। ए ये रहा 12 और ये रहा 12, ये मिल रहा। तो इसे ही हटा दो और ए वाले एलिमेंट्स रख दो, यानी 3, 6, 9, 15, 18, 21, बस रखने ए वाले है, जो सामने रहेगा हमेशा उसके वाले। थोड़ा सा कम समझ में आएगा, सेकंड देखो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो देखो सेकंड में क्या रहा ना, A - C। तो जब हम A - C निकाल लेंगे तो ध्यान से समझियो, बहुत अच्छी तरीके से समझना। A मतलब C वाला घटाना, तो A का ये रहा, ठीक है, और C का उसी के नीचे। पहले तो कॉमन मिलाओ इनमें, क्या कॉमन है। देखो एक तो 12 ही है, 12 पे टिक हो रहा है, ये रहा 12 कॉमन है एक तो। चलो एक 6 कॉमन है मेरे हिसाब से, बिल्कुल है 6 भी कॉमन। और देखो क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, यानी हमें क्या मिल रहा है 6 और 12, उसमें भी 6 और 12, यानी इन्हें हटा दो। तो अब 6 और 12 जब दोनों मिल गए, इन्हें बिल्कुल हटा देना। इसका मतलब है A - C, यानी A में से C के अवयव घटा देना, इसका मतलब यह है। और C के अवयव हमें मैच हुए केवल 6 और 12, और जो उनसे मैच हुए ना हटा दो। अब ऊपर वाले में से A में जो उनसे बचे हुए रख दो, बस A रखने एक ही है, यानी जो पहला रहेगा वो चाहे पहला B रहो, चाहे C रहो, चाहे कुछ भी रहो, उसी के रखने। तो उसमें 3 बच गया, एक तो एक उसमें 9 बच गया, 15 बच गया, 18 बच गया, और भाई 21 बच गया, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक और करके दिखा रहा अभी, या तो अच्छे समझ में आओगे और भी। चलो देखो क्वेश्चन में C A - D, यानी A वाले में से D वाला घटाना बहुत आसान है। A का तो एलिमेंट ये रहा और D का तो वही है। देखो पहले मिलाएंगे, अब क्या मिल रहा, 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ है वहाँ, बिल्कुल 15 मिल रहा, और इसमें 15 है। और देखो उससे पहले 10, 5 तो नहीं इसमें कहीं को,
10 5 ही नहीं है नहीं, तो 15 तो मिल रहा। तो इसका मतलब ए में से हम डी घटा रहे, तो ए में से डी का 15 जो 15 एलिमेंट है वो घट गया। अब जो जो बच गया रख दो, 3 6 ए वाले बच रहे, 3 6 9 12 9 12 और 12 के बाद 18 और फिर क्या बच गया भाई 21, ये बच गए हमारे द्वारा। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो अब बताओ कोई सा भी, मैं तुम्हें कुछ और करके दिखा रहा, डायरेक्ट 10 निकाल रहा, क्योंकि अब की बार निकाल दो तो समझ में आ जाएगा। ऊपर डी माइनस बी है ना, इस वजह से डी माइनस बी। तो देखो ध्यान से समझियो, डी वाले एलिमेंट्स में से बी वाले घटा दो ऊपर ये मेरे। तो पहले देखो सेम कौन से मिल रहे, एक तो 20 सेम मिल रहा, ठीक है ना, और नहीं मिलता 20 ही सेम मिल रहा, 20 मिल रहा, इसका मतलब बी, अब की बार हम डी में से बी घटा रहे, तो इस डी में से वो बी घटा रहे, तो डी में से जब बी घटाओगे तो 20 था 20 खत्म, क्योंकि 20 था 20 तो कटेगा एक तरह से मान लो। फिर हम यहाँ शुरू में क्या है डी है, चलो डी के एलिमेंट रखेंगे बच्चे भाई, 20 तो खत्म कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 10 15, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। मुझे विश्वास है कि तुम खुद ना कर लोगे, नहीं भी होगा तो फिर क्या ना बता दियो, फिर वीडियो में बता दूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, बोल दियो कमेंट कर दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। चलो 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मैं तो ये मानूँ कि बिल्कुल ही होना चाहिए। उसने कहा यदि x इजकल टू ए बी सी डी, ये वाला दे रखा ए बी सी डी, और वो दे रखा y इजकल टू एफ बी डी सी, ये वाला दे रखा, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, x माइनस वाई वाई माइनस एक्स, और ये करने जो पीछे कर का वही तो करना सेम। तो इसने पहला कहा x माइनस वाई, तो जब हम x माइनस वाई निकाल लेंगे तो हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि x मतलब y घटा रहे हम, तो कॉमन देख लो पहला क्या मिल रहा भाई d मिल रहा कॉमन, यानी x पहला लिखा तो x वाले बचे वाले रखेंगे, a बच गया b बच गया c बच गया, ये इसका आंसर आ गया। y माइनस एक्स का तुम खुद करोगे, मैं इंटरसेक्शन वाला करवा दूँ, x इंटरसेक्शन y, तो जब जब भाई जब खुद भी करोगे कुछ जब तो मजा आएगा कि एक सॉल्व में करा दूँ, फायदा क्या रहेगा। तो x इंटरसेक्शन y करेंगे, यानी x और y के जो कॉमन हो गए वे लेंगे, वो भी इसमें d कॉमन है और फालतू कुछ नहीं है, तो d इसका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर ध्यान रहे, मंजिला कोष लगाने मत भूलिए जब फेयर में भी काम करोगे, ठीक है ना, बस ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 11वां, यदि r वास्तविक संख्या हो और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। यह एक थ्योरी है एक तरह की, पर ध्यान रखो यदि वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या घटेगी हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी, इस बात को ध्यान रखियो बस। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखियो हमेशा r, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और जब क्वेश्चन ने पहले बोल रखा कौन सा क्यू, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो r माइनस क्यू हमेशा हमेशा अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य अच्छी तरह लिखेगा है, हमेशा अभाज्य संख्या होगी, ये इसका आंसर है, थ्योरी है हमेशा, ठीक है, इसे याद कर लियो, करोगे वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ रहा है वो विकल्प प्रश्न में, इस वजह से, ठीक है ना।
तो चलो नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर की औचित्य बताइए। फर्स्ट, पहला वाला समुच्चय, दूसरा वाला क्या असंयुक्त है? असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त कब होगा? जब इनमें कोई कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? असंयुक्त नहीं है वो हो जाएगा। लेकिन उसने कहा पहले असंयुक्त समुच्चय है, हमें गलत है सही बताना। भाई इसमें क्या कॉमन मिल रहा? 3। जब कॉमन 3 मिल गया इसका मतलब समुच्चय बन रहा। और जब समुच्चय बन रहा यानी कॉमन मिल रहा है तो असंयुक्त नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या रखा? असंयुक्त समुच्चय, इसलिए वो बात कैसी हो जाएगी? असत्य। उसके सामने लिख दोगे असत्य। ठीक है। सेकंड, यहाँ वोवेल्स वर्ड है, उसमें वोवेल्स मिल रहा, इसमें वोवेल्स, ये भी असत्य। जो कि उन्होंने सत्य बात क्या रखी हो जाएगा? असत्य। ठीक है। फिर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, उनके 2 6 10 14, तो 3 7 11 और 15। तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन मेरे हिसाब से नहीं है। तो कॉमन नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फिर ये बन गया असंयुक्त, तो यह बात होगी सत्य। ठीक है भाई। इस पर जाओ, 2 6 10 3 7 11 यानी 2 6 10 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय है। इसमें कोई कॉमन दिख रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं कॉमन है, तो बात सत्य है, क्योंकि ये असंयुक्त समुच्चय ही है। तो इसके आंसर हो गए, पहले 2 असत्य, बाद के 2 सत्य। तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज कम्प्लीटली खत्म होगी। अब बच्चों 1.5 चलेगी, और उसकी वीडियो अब कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि लिखने में थोड़ा आसानी मिलेगी, क्योंकि पेन ऐसे ही है। ठीक है ना। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें बातें, थोड़ी सी बस, थोड़ा कलर अच्छा ले लो एक बार। तो भाई कलर ये ले लिया अच्छा सा। और देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल से जुड़ते चले जाओ। चले जाओ, विश्वास रखो, रखो आपकी पूर्ण तैयारी कराऊंगा। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, देखो यही लिखने की थोड़ा सा आज जो पेन बनाया था इस तरीके से लिखने की वजह से मैं एक दिन थोड़ा लेट होगा वीडियो नहीं डाली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी वीडियो अब तो मैं तुरंत डालता रहूँगा। ठीक है ना, क्योंकि अब लिखने के लिए एक अच्छा पेन जो मिलेगा इस वजह से। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।